पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रॉली ट्रांसफॉर्म हो गया था सुपर सैयन 3 लेजेंडरी फॉर्म में और वो मरनो को मारने ही वाला होता है कि तभी मरनो का क्लोन उसे आकर बचा लेता है और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होता है। और हम देखते हैं दोनों मरनो ब्रॉली पे एनर्जी ब्लास्ट कर रहे होते हैं। तुम अभी इतने ताकतवर तो हो कि तुम ये अटैक झेल सकते हो, मगर सही सवाल तो ये है कि कब तक। हम देखते हैं ब्रॉली उन अटैक को किसी तरह सरवाइव तो कर लेता है, मगर वो उन अटैक से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और मरनो ये देखकर बोलता है तो तुम अभी तक खड़े हो, इम्प्रेसिव। मगर ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जितना भी चाहो मुझे मारने का तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर इतना हाई लेवल फाइटिंग का आदी नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पास लड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। सीधा बोलूं तो तुम नहीं लड़ पाओगे मुझसे, मगर तुम बहुत ही ताकतवर वॉरियर हो। साथ ही साथ तुम में बहुत सारी कमियां भी है, तुम टूटे हुए हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही तुम अपने ताकत को कंट्रोल कर पाते हो। और तुम्हें अपनी कमियों को दूर करने के लिए क्या करना था? सिर्फ मेरे दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट करना और तुम्हें इस रिलैम के बियॉन्ड जिंदगी मिलती, एक दूसरा मौका इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर बनने का। मगर अब तुम देखो अपने आप को, तुम जैसे मॉर्टल्स को तो मार देना चाहिए एक एंजेलिक डिएटी को मना करने के लिए जो कि तुमसे ऊपर है। और इतना कोशिशों के बाद भी तुमने क्या हासिल किया? कुछ नहीं, बस अपनी मौत पक्की कर ली। तुम्हारी ताकत का कोई मतलब नहीं है अगर तुम अपने अपोनेंट्स को मार ना पाओ तो। ये मेरा खेल है और तुम इस बड़े से खेल के एक छोटे से हिस्से हो, और जब मेरा मन भर जाएगा तुमसे तब मैं वहीं के वहीं तुम्हें मिटा दूंगा। फिर एक मरनो दूसरे मरनो से बोलता है अभी तुम्हारी एनर्जी बहुत कम है, जाओ आराम करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी ये अब लड़ने की हालत में नहीं है, ये हार चुका है। तुम जाके देखो कि हमारे बाकी प्लान्स कैसे चल रहे हैं। फिर दूसरा मरनो जवाब देता है ठीक है, मगर याद रहे यहाँ से जाने से पहले इसे खत्म कर देना। इसके जैसे जानवर को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो जाएगा। ब्रॉली को मारने के बाद तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ मिलना है हम सबसे। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। अंजाम का वक्त करीब आ रहा है। ठीक है, बस ये याद रखना कि करना क्या है। अब तक ग्रैंड प्रीस्ट को पता नहीं है कि हम जिंदा हैं और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए जब तक सही वक्त नहीं आता। अब तुम जाओ, मैं इस मॉर्टल से निपट लेता हूँ। तो हम कहाँ थे कीड़े? वैसे तुम काफी थके हुए लग रहे हो। शायद तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है कंट्रोल करना। तभी हम देखते हैं ब्रॉली के बगल में एक पोर्टल बनता है जिससे कोई निकल रहा होता है। गोकू मरनो गोकू को देखकर सरप्राइज होता है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो पहले से, मगर अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें ये और करने नहीं दूंगा। और तुम बच कैसे गए मरनो? पहले मुझे ये बताओ। ओह गोकू, तुम्हें ये जानने का कितना मन है कि मैं कैसे बच गया? मगर अभी नहीं मॉर्टल, सही वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। और तुम अभी भी मेरी टेक्निक यूज कर रहे हो ट्रैवल करने के लिए। लगता है प्लान्स में थोड़ा सा चेंज आ गया है, तो मुझे जाना होगा। तब तक के लिए तुम सब थोड़ा आराम कर सकते हो, पर याद रहे बस थोड़ा ही वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं जल्दी वापस आऊंगा। गोकू ब्रॉली को देखकर बोलता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। तुम कितने ताकतवर बन चुके हो ब्रॉली। तुमने अपने आप से ही सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया। अब शांत हो जाओ। ये मैं हूँ गोकू कैकरॉट, याद है? मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए ब्रॉली। कैकरॉट, इसकी हालत बहुत ही खराब है। इसे जल्द से जल्द वीस के पास लेके जाना होगा, वरना इसका बचना मुश्किल है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बीरस के प्लेनेट वापस पहुंच जाता है। गाइस जल्दी, इसे मदद की जरूरत है। वजीटा ब्रॉली की ऐसी हालत देखकर पूछता है इसकी ऐसी हालत किसने की? इसका की बहुत ही कमजोर होते जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक जंग लड़ रहा था। ये मरनो का काम तो नहीं हो सकता, वो तो मर चुका है। तो फिर कौन इतना ताकतवर है जो ब्रॉली की ऐसी हालत कर सकता है? ये मत बोलना कि मरनो अभी भी जिंदा है। तुम्हारा डर सही है वजीटा, मरनो अभी भी जिंदा है। मगर कैसे? वो इतने पावरफुल अटैक को कैसे सरवाइव कर सकता है? तो जो वो पावर्स हमें सेंस हो रहा था, क्या वो ब्रॉली में से निकल रहा था? हाँ, ब्रॉली सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हुआ था। मैंने अपने आंखों से देखा था, मगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और मरनो ने इसे बड़े आराम से हरा दिया। हम उसे कैसे रोकेंगे अगर वो हर बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आएगा? ये सब सुनकर वीस बोलता है यह
आसान तो नहीं होने वाला है, मगर हो सकता है। अगर सही से करे तो हम मरनो को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मरनो हमेशा से ही बहुत ही सिक्रेटिव रहा है और उसके पास काफी ज्यादा सब्र है। इसका मतलब पक्का है वो कुछ प्लान कर रहा है। जब तक मरनो अपने आप को क्लोन कर सकता है तब तक वो आते रहेगा, और उसका जो गोल है ओमनी किंग्स तक पहुंचने का, वो उसे भी पता है कि वो इतना आसान नहीं है। मरनो को पता है ग्रैंड ज़ेनो उसे वहीं के वहीं इरेज कर देंगे, इसलिए वो कोई फेलियर का चांस नहीं ले रहा है। इसलिए उसे हरा पाना इतना मुश्किल है क्योंकि हमेशा वो एक से ज्यादा होता है। अगर वो अकेला रहता बिना किसी क्लोन के तो वो पहले ही मारा जाता, और उसे भी ये बात पता है, इसलिए वो क्लोन्स में बटा हुआ है। मरनो को पता है वो क्या कर रहा है, वो अपनी पूरी ताकत वापस जमा कर रहा है। ऐसा लगता है वो कोई परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है। मेरे भाई को अच्छे से पता है कि फादर्स को चैलेंज करना मतलब पलक झपकते ही उसकी मौत, मगर फिर भी वो अपने हर चाल को बताकर कर रहा है। पता नहीं क्यों वो शायद हमसे अपना असली इरादा छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम उन्हें उनकी नींद खुलने के बाद उन्हें ये सब बता देंगे, मगर तब तक हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इतना बोल के वीज ब्रॉली को तुरंत हील कर देता है। मैं ठीक हो गया। इतना ताकतवर, वो भी बस अपने बेस फॉर्म में। मैं फील कर सकता हूँ उसके अंदर का छुपा पावर। ये किस तरह का ट्रेनिंग कर रहा था वाम्पा पर, ये एकदम अलग लेवल पे है पहले के मुकाबले। मगर ब्रॉली अचानक से गुस्से में बोलता है, कहाँ है वो? मैं उसे जान से मार दूंगा, उन्हें अभी मेरे पास लेके आओ। और ये मांगा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, चिलाई और लिमो अभी भी जिंदा होंगे या फिर मरनो ने उन्हें मार दिया होगा? कमेंट डाउन करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। सो तब तक के लिए